नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ग पर आधारित प्रश्न पर। ठीक है, तो पहले वर्ग होते क्या हैं ये देख लेते हैं और वर्ग से बनने वाले क्वेश्चनों पर थोड़ी हम बात करेंगे। तो वर्ग जैसे एक वर्ग मतलब किसी भी संख्या का घात 2, उसको वर्ग कहते हैं। एक का वर्ग क्या हो जाएगा 1 × 1 = 1। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4। ऐसे ही 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 त्रिकाएँ 3 × 3 = 9। इस प्रकार से आप अनलिमिटेड वर्ग निकाल सकते हैं। 25 तक निकाल लीजिए, 26 तक, 500 तक, ऐसे वर्ग 2 बार इंटू करके आप निकाल लीजिए तो ये वर्ग होता है। तो एक किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी संख्या में इंटू करना वर्ग कहलाता है। ठीक है, और अब वर्ग से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना होगा। तो 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग हुआ 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9। इनको जोड़ दिए तो 9 × 4 = 13, 14। ऐसे ही आ गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार संख्या आ गई कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग से लेकर 5 के वर्ग निकालिए। तो फिर से हम वही करेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, 3 अब 2 के बाद 3 आएगा तो 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग कितना हो 25। अब ये तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको वर्ग याद होगा, है ना। नहीं याद है तो फिर आप इंटू करो, वर्ग निकालो, फिर जोड़ो। जोड़ते हैं 25, 16 9 25, 25 50, 4 50 4 कितना हुआ 54, 1 55 दिया है। ऐसी कितनी बड़ी संख्या बोल दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश 10 का स्क्वायर निकालिए। तो फिर आप वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो इतनी बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब इसमें कितने सारा हो जाएगा। 1 का वर्ग निकालो, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर 10 तक पूरा वर्ग पहले लिखो, फिर इनको ऐड करो। ऐड करने के बाद उसका आंसर आएगा। इसमें काफ़ी समय चला जाएगा। तो तो क्या होता है कि जब आप छोटे नंबर हों 1 2 3 4 तक है तो आप वर्ग निकाल लिए जोड़ करके, ठीक है। लेकिन यदि बड़े क्वेश्चन लिखे हैं, काफ़ी सारी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, तब फिर क्या करें। तो उसके लिए एक मेथड लगाते हैं। योग को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए फार्मूला क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश एन का स्क्वायर। एन मतलब कोई लास्ट नंबर, जैसे इसमें क्या है ये 10 दिया है। फार्मूला ध्यान दें, एस एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश एन स्क्वायर। अगर ऐसा ये फार्मूला बनेगा, ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा एन प्लस 1 और हो जाएगा 2n + 1/6। आप इस फार्मूले को अप्लाई करें और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम वही क्वेश्चन पे देखते हैं जो इससे पहले हमने निकाला था। देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 से कितना आया था 14 आया था। ये प्रोसेस लॉन्ग मेथड थी, हमने सबका स्क्वायर निकाला जोड़ दिया। अब इस शॉर्टकट मेथड में देखते हैं रख करके आंसर आता है कि नहीं। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है n + 1 2n + 1। तो n का मान क्या होगा, तो n का मान लास्ट वाला जो नंबर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मतलब लास्ट जो नंबर होगा वो n होगा। तो n का मान कितना हुआ 3, आप इसमें रख दो। 3 हुआ, फिर 3 + 1 हुआ, फिर 3 + 1 के बाद क्या हो जाएगा अंदर 2 × 3 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ो तो 4 हुआ, फिर 2 3 6 7 हुआ और बटे 2 3 6 7 बटे 6। इनको काट डालो, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कटा, बचा कितना 2 × 7 बराबर 7 दूनी 14। देखो अभी आपने लॉन्ग मेथड सभी का इंटू किया, स्क्वायर निकाला, जोड़ दिया तो 14 आया, ठीक है। और एक शॉर्टकट मेथड देखो, हमने सिर्फ एस एन का फार्मूला लगाया n + 1 2n + 1/6 किया तो क्या आ गया उतना ही आया। कहने का मतलब यदि आपको स्क्वायर याद है तो आप स्क्वायर निकाल के उनको ऐड कर दो, अदरवाइज़ आपको ये फार्मूला अगर याद है शॉर्टकट फार्मूला तो आप इसको रखो और उसमें n का मान रख दो और सॉल्व कर लो। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए काफ़ी बड़ा है, 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर डैट डैट डैश 10 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 6 7 8 9 और 10। पहले तो आप इनके सभी के स्क्वायर निकालो, फिर इनको जोड़ो तो आंसर मिल जाएगा।
लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शॉर्टकट मेथड लाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें। शॉर्टकट मेथड कैसे करेंगे, लास्ट नंबर को देखेंगे है क्या 10, यानी n का मान कितना हुआ 10। अब हम इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ये फार्मूला क्या कहता है, n यानी लिख दो 10, फिर बोला n+1 यानी 10 + 1 लिख दो, फिर क्या बोला है 2 × 10, तो 2 × 10 लिख दो, अब +1 और ब्रैकेट क्लोज कर दो अपॉन 6। अब 10 पहले ब्रैकेट सोल्व करें, 10 × 1 = 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21 अपॉन 6। अब इसको काटेंगे हम, 3 से कटा 3 दूनी, 3 से कटा 3 सते, 2 से कटा तो 5 आया, इज इक्वल टू 5 × 11 × 7, तो 11 × 5 = 55 और इंटू कर लो, 11 × 5 = 55 इंटू 7, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 = 38। ये हुआ। कहने का मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 385। अब इसको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब से जोड़ घटाना गुणा भाग तो बने, तभी कर पाओगे ना। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रखे हैं, तो देखिए उनको सॉल्व करते हैं, और फिर इसमें जितने भी क्वेश्चन बचेंगे तो उनको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर सेंड कर देना, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं फार्मूला स्पेशली लिख दिया हूँ। संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए 1 से लेकर n तक की अगर संख्याएं दी हों तो उसके लिए फार्मूला ये लिखा है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसको मैं भी सॉल्व करके दिखाया था। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, 21 से लेकर 25 तक, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर से लेकर के 25 तक स्क्वायर निकालना है। तो क्या करते थे, लास्ट नंबर देखते हैं, यहाँ 20 से नहीं है, 1 से है, 1 का स्क्वायर से लेके, सभी में 1 से स्क्वायर से लेके, ठीक है, सभी में कर देते हैं 1 से स्क्वायर से लेके, 1 से लेके 60 तक है, ठीक है, सभी में, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा, सभी में। तो 25, तो n का मान क्या हुआ 25, रखते हैं फार्मूले में, इसमें इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा 25 + 1 और फिर क्या लिख दिया 2 × 25 + 1 अपॉन क्या हुआ 6, 2 × 25, 25 1 हुआ 26 गुणे 25 दूनी 50, 1 क्या मान, क्योंकि 2 × 5 है, 2 × n बटे 6, काट दीजिए, कटे तो 2 × 6 और ये 13 आ गया, 17 बचा कितना 25 × 13 × 17। अब इनका आप गुणा कर लो, इंटू करके लिख दो, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, 26 × 6 = 32, 17 × 50 = 5, 17 दूनी 34 और 34 4 38 4 42 के 2 हासिल आई 4, 17 3 51 4 कितना हुआ 55। तो ये आ गया 5525। अब हम ये चाहेंगे कि आप ये जो क्वेश्चन बचे हैं, जैसे 1 से लेकर 25 मैंने कर दिया, इसको पहले ही बता दिया, 1 से लेकर 45 तक का स्क्वायर निकाल डालिए, 1 से लेकर 60 तक का स्क्वायर निकाल डालिए, और यहाँ है 1 से लेकर के, हाँ 1 का स्क्वायर है, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आप निकाल डालिए। जब आप ऐसे निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपसे बनने लगेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।